फिल्म की शुरुआत एक गंजे सफाईकर्मी से होती है। तभी अचानक एक डॉक्टर, जिसे डॉक्टर क्रेजी कहा जाता है, एक लाश के साथ आता है और लाश को जलाने वाली मशीन में डालकर चला जाता है। यहाँ सफाईकर्मी ज्यादा नहीं सोचता और अपना काम जारी रखता है, लेकिन अचानक उसे जलाने वाली मशीन से अजीब आवाजें सुनाई देती हैं। उसे डर लगता है कि लाश शायद जीवित है, इसलिए वह मशीन खोलता है, लेकिन जल्द एक ज़ोंबी उसे मार देता है। कहीं और बस में एक लड़का एक खूबसूरत लड़की एलिसन को घूर रहा है। वह अपने दोस्तों को भी बुलाता है ताकि वे भी एलिसन की खूबसूरती को देख सकें, जिससे वह असहज महसूस करती है। उसे और भी परेशानी हो जाती है जब लड़के एलिसन को देखकर घिनौनी हरकतें करने लगते हैं, इसलिए वह अपने शरीर को ढक लेती है। एलिसन अपने बॉयफ्रेंड मिचेल और माँ के साथ एक रिजुवेनेशन क्लिनिक की ओर जा रही है। जाते समय उसकी माँ थोड़ी देर के लिए बाहर हल्का होती है और एलिसन अपने बढ़ते हुए शरीर के हिस्सों के बारे में बात करती हैं। थोड़ी देर चलने के बाद वे सड़क पर एक जानवर को टक्कर मार देते हैं और उसकी हालत देखकर चौंक जाते हैं। तब मिचेल जानवर को दुख से मुक्त करने का फैसला करता है, लेकिन तभी एक और कार आती है और जानवर को मार देती है, जिससे उसका खून मिचेल पर गिर जाता है, जो खून से हर वक्त डरता है। जिसके बाद मिचेल उल्टी के बाद एक नई टी शर्ट पहनता है, जबकि एलिसन को और भी लोग घूरते हैं। माँ उसे बताती है कि उसे भगवान के दिए हुए शरीर के लिए आभारी होना चाहिए। पर अब जल्द वे रिजुवेनेशन क्लिनिक पहुंचते हैं, जहां वे एक होस्ट से मिलते हैं। एक मासूम लड़की वजिन एलिसन के फिगर की तारीफ करती है और पूछती है कि क्या उसने डॉक्टर क्रेजी से अपने शरीर को बढ़वाया है, लेकिन एलिसन कहती है कि यह नेचुरल है। यहाँ मिचेल देखता है कि क्लिनिक में कई युवा लड़कियां हैं, लेकिन होस्ट बताती है कि वे मुफ्त एबॉर्शन के लिए आई हैं। बाद में हम देखते हैं कि डॉक्टर क्रेजी एक प्रसिद्ध आदमी सेलिब के गंदे हिस्से का इलाज कर रहा है और डॉक्टर क्रेजी सेलिब की बढ़ती हुई नुन्नी देख खुश है। इस बीच ग्रुप सेलिब के पास से गुजरता है और वजिन उसे देखते ही रहती है। फिर वे डॉक्टर क्रेजी से मिलते हैं। डॉक्टर क्रेजी एलिसन के शरीर की जांच करता है और एलिसन अपने बड़े आकार को कम करना चाहती है। उसका बॉयफ्रेंड उसे उसी तरह पसंद करता है जैसे वह है, लेकिन एलिसन उसे नजरअंदाज करती है और अपने आकार को घटाने पर जोर देती है। थोड़ी देर बाद मिचेल एक एंगेजमेंट रिंग लेकर आता है, ये सोचकर कि वह एलिसन को प्रपोज करेगा, लेकिन एलिसन उसे अपने बड़े आकार का एक आखिरी बार आनंद लेने देती है। तभी शैडी नाम का बंदा आता है, जो सोचता है कि मिचेल सर्जरी के लिए आया है, पर उसे ये सुनकर आश्चर्य होता है कि एलिसन अपने शरीर को कम करना चाहती है और वह मिचेल के सामने ही एलिसन से बेझिझक फ्लर्ट करने लगता है। अंदर एलिसन की मां चेहरे की सर्जरी करवाती है और उसके बाद एलिसन को उसकी सर्जरी के लिए बुलाया जाता है। मिचेल कई सवाल पूछने लगता है क्योंकि उसे क्लिनिक पर संदेह होता है और इससे उनकी बहस हो जाती है। तब एलिसन उसे शांत करती है और फिर शैडी मिचेल को क्लिनिक का दौरा कराने की पेशकश करता है और वह भी सहमत हो जाता है। शैडी बताता है कि चीन में हजारों साल पहले प्लास्टिक सर्जरी होती थी, लेकिन मिचेल को उसकी बातों पर विश्वास नहीं होता है। तब शैडी मिचेल को यह भी बताया कि इस क्लिनिक के डॉक्टरों ने अपनी पढ़ाई इंडिया में की है। फिर शैडी बॉयफ्रेंड को एक कमरे में ले जाता है और बाथरूम में चला जाता है, लेकिन अब मिचेल एक कमरे से आवाजें सुनता है और उसे जांचने जाता है। तब वह एक महिला को बिस्तर पर बंधा हुआ पाता है जो सांस नहीं ले पा रही है। जब वह मास्क हटाता है तो उसे पता चलता है कि वह महिला एक ज़ोंबी है। जब शैडी शोर सुनकर दौड़ता हुआ आता है, वह मिचेल को ज़ोंबी से दूर ले जाता है और उसे वादा करने के लिए कहता है कि वह जो कुछ भी उसने देखा है उसके बारे में किसी को नहीं बताएगा। लेकिन मिचेल उससे अलग हो जाता है और भाग जाता है। अब मिचेल एलिसन के पास दौड़ता है क्योंकि वह उसे क्लिनिक से बाहर ले जाना चाहता है, लेकिन इस पर उनकी बहस होती है और तभी एक इंजेक्शन गलती से उसे लगकर वह बेहोश होता है। कुछ देर बाद मिचेल बाद में होस्ट द्वारा जगाया जाता है, जो उसे बताती है कि उसे एक पैनिक अटैक हुआ था। तब वह अजीब आवाजें सुनकर घबरा जाता है, लेकिन पता चलता है कि यह बस एक मरीज है जो तड़प रहा है। तब वह होस्ट को मनाता है कि उसे छोड़ दे क्योंकि वह अब शांत है, लेकिन वह सीधे एलिसन के पास जाता है और कहता है कि उन्हें तुरंत निकलना चाहिए। इस समय ऐसा लगता है कि सभी लोग क्लिनिक से भाग रहे हैं। दरअसल ज़ोंबी क्लिनिक में घुस चुके हैं क्योंकि बिना कपड़ों वाली ज़ोंबी लड़की ने अपनी रस्सियों को चबाकर तोड़ दिया है। तभी अचानक लाइटें बंद हो जाती हैं और ज़ोंबियों द्वारा इंसानों पर हमला किया जाता है। अब जल्द क्लिनिक में नरसंहार शुरू हो गया है क्योंकि ज़ोंबी निर्दोष इंसानों पर हमला करते हैं। फिर हम एलिसन को मिचेल के साथ अपनी मां को खोजते हुए देखते हैं। तब वे एक महिला को डर के मारे भागते हुए और एक ज़ोंबी डॉक्टर को एक महिला के शरीर के हिस्सों को खाते हुए देखते हैं। जल्द ज़ोंबी एलिसन और उसके बॉयफ्रेंड को भी देखता है और उनके पीछे दौड़ने लगता है। अब उसे देख अपना हीरो एक पोल उठाता है और ज़ोंबी को मारने की कोशिश करता है, लेकिन गलती से पोल लाइट से टकरा जाता है और उसे इलेक्ट्रिक शॉक लग जाता है। तब वह जमीन पर गिर जाता है और उसका खून बहने लगता है, जिससे ऐसा लगता है कि वह मर गया है। अब एलिसन ज़ोंबी से भागती है, लेकिन एक और ज़ोंबी से टकरा जाती है, इसलिए वह एक सर्जरी रूम की ओर दौड़ती है।
पर ज़ोंबी इस कमरे में भी पहुंचते हैं और वहां के डॉक्टरों पर हमला करते हैं, जिससे एक डॉक्टर गलती से मरीज के शरीर में एक लिक्विड डाल देता है, जिस कारण उसका एक बड़ा विस्फोट होता है। लेकिन एलिसन विस्फोट से पहले भागने में सफल हो जाती है। दूसरी ओर सेलेब एक छिपने की जगह में दौड़ता है और वहां वजिन को भी पाता है, इसलिए वे एक साथ छिपने का फैसला करते हैं। वहीं एलिसन एक मरीज को खोजती है जिसकी त्वचा जली हुई है, क्योंकि उसकी नस स्किन सर्जरी पूरी करने से पहले भाग गई थी। पर एलिसन उस मरीज को छिपने की जगह पर ले जाती है, लेकिन सेलेब उन्हें अंदर आने नहीं देता, क्योंकि वह मरीज को ज़ोंबी समझ लेता है। बूढ़ी औरत अब और दर्द सहन नहीं कर पाती और भाग जाती है, जबकि एलिसन उसके पीछे दौड़ती है। वजिन सेलेब को अपना हीरो कहती है, क्योंकि वह सोचती है कि उसने उसकी जान बचाई है। लेकिन अब एलिसन अपनी माँ से मिलती है और चिंतित होती है कि वह मर गई है, लेकिन पता चलता है वह अभी भी जीवित है, हालांकि वह पूरी तरह से होश में नहीं है। वहां से निकलकर एलिसन एक ज़ोंबी को अपने ही हाथों को खाते हुए देखती है, लेकिन उसकी माँ गलती से ज़ोंबी का ध्यान आकर्षित कर देती है। अब ज़ोंबी उनके पीछे दौड़ता है और अच्छी किस्मत से एलिसन और माँ शैडी के कमरे में घुस जाती हैं। पर यहाँ पता चलता है कि उसकी माँ को ज़ोंबी ने काट लिया है और शैडी ज़ोंबी को सिलेंडर से मार देता है। इस बीच वजिन सेलेब के साथ हार्मोन योगा करना चाहती है और सेलेब भी उसे मना नहीं करता है, लेकिन वह वजिन से कहता है कि उसका सामान हाल ही में एक सर्जरी से गुजरा है, इसलिए होले होले करना है। 2 मिनट बाद वे योगा खत्म करते हैं, लेकिन सेलेब गलती से अपने छोटे हिस्से को गर्म पानी से जला लेता है। तब वह वजिन से मदद मांगता है, लेकिन वह समस्या को और खराब कर देती है और उसके शरीर में आग लगा देती है। तब वजिन अग्निशामक का उपयोग करके उसे ठंडा करने की कोशिश करती है, लेकिन सेलेब के नकली अंडे नीचे गिरकर टूट गए हैं, जिससे वह घबरा जाता है और डॉक्टर को खोजने के लिए बाहर भागता है, लेकिन ज़ोंबियों द्वारा उसे खा लिया जाता है। इस बीच मिचेल जागता है और सोचता है कि क्या हुआ। तब वह एक गुप्त कमरे में जाता है, जहां उसे जार में रखे हुए एक्सपेरिमेंटल फीटस दिखाई देते हैं, जिसे देख मिचेल डर जाता है और वह एक जार से टकराता है। तब उसमें से एक मॉन्स्टर फीटस बाहर निकलता है और उसके पीछे दौड़ता है। तब घबराते हुए मिचेल एक कमरे में भागता है, जहां डॉक्टर क्रेजी और होस्ट छिपे हुए हैं। इस बीच एलिसन, शैडी और माँ ज़ोंबियों से भाग रहे हैं। वे एक और डॉक्टर कली से मिलते हैं, जो उन्हें बताता है कि भगवान इंसानों को अपने किए की सजा दे रहा है। डॉक्टर क्रेजी मिचेल को एक वेंडिंग मशीन से कैंडी लेने में मदद करता है और फिर वे एलिसन और बाकी लोगों से टकराते हैं। यहाँ डॉक्टर क्रेजी देखता है कि माँ को काट लिया गया है। तब वह समझ गया है कि बुढ़िया ज़ोंबी में बदलने वाली है, जिस कारण वह कहता है कि उन्हें उसे मार देना चाहिए, लेकिन एलिसन इसके खिलाफ है। तब डॉक्टर क्रेजी अपनी बात मानने के लिए सबको मजबूर करता है, लेकिन अब बुढ़िया उसके चेहरे पर खून की उल्टी करती है, जिससे वह भी इन्फेक्टेड हो जाता है। अब उसके पास टीम को फार्मेसी ले जाने के अलावा कोई चारा नहीं है, ताकि वह एक वैक्सीन बनाने की कोशिश कर सके। तब वह होस्ट से एक अलग भाषा में कुछ कहता है, पर शैडी उसे सुन लेता है। जाते वक्त कली उस मॉन्स्टर को देखता है और उसे लात मारता है, लेकिन मॉन्स्टर ज़ोंबियों के एक झुंड में गिर जाता है और उन्हें सतर्क कर देता है। अब टीम फार्मेसी की ओर दौड़ती है और डॉक्टर क्रेजी ज़ोंबी वायरस के लिए वैक्सीन बनाने की कोशिश करता है। वह पहले वैक्सीन को बुढ़िया पर आजमाता है, लेकिन यह उस पर काम नहीं करता है। तब वह फिर से काम करने लगता है, लेकिन कली को कुछ अजीब लगता है, क्योंकि डॉक्टर क्रेजी बहुत आसानी से वैक्सीन बना रहा है। ये पता चलता है कि डॉक्टर क्रेजी एक्सपेरिमेंट के दौरान ज़ोंबी वायरस बना चुका है, लेकिन बिना अपने मरीजों की सहमति के। यहाँ कली उससे पूरी बात समझाने को कहता है और डॉक्टर कहता है कि उसने पेशेंट 0 पर इसका टेस्ट किया था, लेकिन फिर भी उसे नहीं पता कि वह कैसे भाग गई। तभी मिचेल को एहसास होता है कि जो ज़ोंबी उसने पहले छुड़वाया था वह वास्तव में पेशेंट 0 थी। इस बीच माँ की हालत बिगड़ती जा रही है, जिससे सभी लोग घबरा जाते हैं। मिचेल कहता है कि वह कली को वैक्सीन बनाने में मदद कर सकता है, लेकिन ये काम नहीं करता और माँ कली को काट लेती है। तब शैडी कली का हाथ काटने की कोशिश करता है, लेकिन उसकी कुल्हाड़ी गलती से टूट जाती है। तब कली जल्दी से एक श्रेडर मशीन में अपना हाथ काटता है, लेकिन लगभग खुद भी टुकड़ों में कटने वाला है कि होस्ट मशीन बंद कर देती है। सबको पता है कि बुढ़िया अब ठीक नहीं हो सकती, इसलिए मिचेल को उसे मारने के लिए कहा जाता है। वह ऐसा नहीं कर सकता है, इसलिए एलिसन को अपनी माँ को मारना पड़ता है। उसे मारते ही वह रोने लगती है, लेकिन बॉयफ्रेंड के बजाय वह शैडी को गले लगाती है, जिससे बॉयफ्रेंड को जलन होती है। अब जल्द टीम भागने की कोशिश करती है, लेकिन दरवाजा बंद है, इसलिए मिचेल एक सस्ता बम बनाता है ताकि दरवाजा उड़ सके, लेकिन ये सिर्फ एक स्लाइडिंग दरवाजा निकलता है और बाकी लोग उसका मजाक उड़ाते हैं। तभी अचानक बॉयफ्रेंड पर एक सेक्सी ज़ोंबी हमला करती है, लेकिन वह उसे मारने में कामयाब होता है। अब टीम इमारत के ऊपर पहुंचती है और एक प्लैंक का उपयोग करके दूसरी ओर जाते हैं। सभी लोग सुरक्षित रूप से पार कर जाते हैं, लेकिन कली प्लैंक से गिर जाता है और मर जाता है, क्योंकि शैडी को समझ नहीं आता वह उसके हाथ को कैसे पकड़े। अब और ज़ोंबी आ जाते हैं, इसलिए टीम जल्दी से दूसरी इमारत के सबसे ऊपरी मंजिल पर भाग जाती है
वहाँ होस्ट गलती से अपने कपड़े फाड़ देती है, इसलिए वह बदलने की कोशिश करती है, लेकिन शैडी उसे इस समय देख लेता है। तब होस्ट उसे जाने के लिए कहती है, लेकिन वह कहता है कि वह उस भाषा को समझता है जो उसने डॉक्टर क्रेजी के साथ पहले बोली थी। ये पता चलता है कि होस्ट वास्तव में वायरस को बनाने के लिए जिम्मेदार थी। तब इस राज को छुपाने के लिए वह शैडी को लुभाने की कोशिश करती है, लेकिन शैडी मना कर देता है। अब शैडी एलिसन को ढूंढता है, जो उसे गले लगाती है क्योंकि वह अभी भी भावुक है। पर तभी मिचेल उन्हें एक साथ देखता है और उसे और भी बुरा महसूस होता है। जल्द टीम भागने के लिए एक कचरे के रूम में जाने का फैसला करती है, लेकिन मिचेल पहले ही उल्टी कर देता है और फिर एक डंपस्टर की ओर बढ़ता है। बाद में टीम एक एक करके वहां से गुजरती है, लेकिन शैडी राज को छुपाने के लिए होस्ट को पैसे मांगता है इससे पहले कि उसकी बारी आए। तब वह सहमत हो जाती है और फिर टीम इमारत के निचले हिस्से में जाती है। वहां आते ही वे वजिन को एक ज़ोंबी से छिपते हुए पाते हैं और उसकी मदद करने की कोशिश करते हैं। इस दौरान होस्ट एक कोने के कमरे में बंधी हुई ज़ोंबी को ढूंढती है और शैडी को उसमें आने के लिए धोखा देती है। तब यहाँ शैडी ज़ोंबी द्वारा काट लिया जाता है, लेकिन वह होस्ट को भी मार देता है। बाकी लोग भी इस घटना को देखते हैं, लेकिन शैडी उन्हें बताता है कि क्या हुआ और यहाँ तक कि अपने काटने के निशान को भी छिपा लेता है। तब टीम बाहर आती है और क्लिनिक के पास सेना को पाती है, इसलिए वजिन बाहर निकलकर उनकी ओर दौड़ती है, लेकिन उसे गोली मार दी जाती है क्योंकि सेना किसी भी इन्फेक्टेड को नहीं लेना चाहती है। अब बचे हुए 3 लोग सीवस की ओर बढ़ते हैं, लेकिन ज़ोंबी उनका पीछा कर रहे हैं। अब इस हंगामे में वह गंदा मॉन्स्टर मिचेल को काट लेता है, जिस कारण वह उसे मार देता है। यहाँ शैडी यह सब देखता है और उसे बताता है कि वह इन्फेक्टेड है, लेकिन उसके पास ये साबित करने का कोई सबूत नहीं है कि मॉन्स्टर इंसानों को ज़ोंबियों की तरह इन्फेक्शन को फैला सकते हैं। तब मिचेल इस मौके का फायदा उठाकर एलिसन को प्रपोज करता है, लेकिन वह उसका मजाक उड़ाती है और शैडी के साथ भाग जाती है। निकलते हुए वह एक मैनहोल पाती है, लेकिन वह सेना के पास है, इसलिए जब वह बाहर आने की कोशिश करती है तो उसके उंगली पर ढक्कन बंद हो जाता है। कोई दूसरा चारा न होने पर एलिसन को बचाने के लिए मिचेल उसकी उंगली को काट देता है और फिर शैडी एक और बचने का रास्ता ढूंढता है, जिसके बाद एलिसन बाहर निकलने में कामयाब होती है, लेकिन केवल एक आदमी ही उसके साथ आ सकता है क्योंकि सीढ़ी ऊंची है। यहाँ शैडी अपने जख्म को छिपा रहा है, इसलिए वह मिचेल को पीछे रहने के लिए मनाता है और अपनी चाबियां एलिसन को देने के लिए कहता है। अब जैसे ही वह ऊपर जाने वाला है, एक ज़ोंबी उस पर हमला करता है, लेकिन वह उसे मारने में अपनी पूरी ताकत लगाता है और उसकी आंतड़ियों का इस्तेमाल रस्सी बनाने के लिए करता है। तब वह शैडी से मदद मांगता है, लेकिन शैडी उसे भाड़ में जाने के लिए कहता है और काटने के निशान को दिखाता है। तभी ज़ोंबियों की एक भीड़ मिचेल पर हमला करती है, जबकि शैडी और एलिसन सेना से बचते हुए उसकी कार को खोज लेते हैं। वहाँ एलिसन को पता चलता है कि उसके बॉयफ्रेंड को काट लिया गया है, लेकिन वह उस पर जबरदस्ती वाला एक मैच खेलने की कोशिश करता है, लेकिन इनकार करते हुए वह उसे चाकू मार देती है और उसे कार से बाहर फेंक देती है, जिसके बाद शैडी तुरंत एक ज़ोंबी में बदल जाता है, लेकिन एलिसन उसे मार देती है और भाग जाती है। अब ज़ोंबी से लड़ते हुए मिचेल एक ज़ोंबी को देखता है जिसके पास उसका सस्ता बम बंधा हुआ है, इसलिए वह तुरंत उसे उड़ा देता है, लेकिन विस्फोट के बावजूद वह जीवित निकलता है और सड़क पर आता है। तब वह एलिसन को अपनी ओर आते हुए देखता है, इसलिए वह उसे जीवित होने का इशारा करता है, लेकिन एलिसन उसे ज़ोंबी समझकर मार देती है। पर जब उसे एहसास होता है कि उसने अपने बॉयफ्रेंड को मार डाला है, तो एलिसन घबरा जाती है और एक दुर्घटना में मर जाती है। फिल्म का अंत मिचेल की एंगेजमेंट रिंग एलिसन की लाश की ओर लुढ़कने के साथ होता है। बने रहने के लिए लाइक करें, एम करते हैं 500 लाइक का, और चैनल को सब्सक्राइब। मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू।